ईरान के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसने युद्ध के खतरे की घंटी बजा दी है। भले ही ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से ईरान खुली चुनौती देते हुए जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है, उससे साफ है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने के मूड में नहीं है। अब ईरान ने अचानक ऐसा धमाका किया है कि जिसने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए जिस डेंजर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा है, उसके पास जाकर कैसे ईरानी ड्रोन ने बहुत बड़ा धमाका करके अमेरिका को भी हैरान कर दिया। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका के हमले से पहले ही चीन ने ईरान को क्या ब्रह्मास्त्र हथियार दिया है जो ट्रंप की मुश्किलें खड़ी करने वाला है। और आखिर में बताऊंगा कि अमेरिका पर कैसे ईरान के परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है और ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान से क्या बड़ा पलटवार हुआ है। दरअसल खबर है कि ईरानी ड्रोन अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन के बिल्कुल नजदीक तक उड़ान भरकर सुरक्षित वापस आ गया। उसने बेहद नजदीकी से अमेरिकी बेड़ा के चित्र भी कैद कर लिए, जो बताता है कि कैसे ड्रोन के जरिए ईरान अमेरिका के बेड़े की निगरानी रखने में सफल हो रहा है। दरअसल ईरान ने समंदर में ड्रोन करियर तैनात कर दिए हैं। ये ईरान का शाहिद बघेरी ड्रोन करियर है, जिसे ईरान ने फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण समुद्र में तैनात किया है। पहले ये एक साधारण कंटेनर जहाज था, लेकिन ईरान ने 2022 से 2024 के बीच इसे ड्रोन कैरियर में बदल दिया। इस जहाज पर इसकी जंप रैंप है, जिससे ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। इससे ड्रोन और हेलीकॉप्टर दोनों चलाए जा सकते हैं। यानी ये कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि कम लागत वाला ऐसा युद्ध प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ये कैरियर ईरान को समंदर से ड्रोन हमला करने की क्षमता देता है, जिससे दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है। इसकी मदद से ईरान अमेरिका के युद्धपोतों पर एक साथ कई ड्रोन से हमले कर सकता है। इसीलिए इस ईरानी कैरियर से अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए नया खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि एक साथ कई ड्रोन से हमला करके बड़े जहाजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो भाई, जब से चीन में जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारी और उसके पीछे अमेरिका की साजिश की खबरें सामने आई है, तब से चीन ने अमेरिका को घेरने के लिए तैयारियों को और तेज कर दिया है। अमेरिका को बड़ा झटका देने के लिए चीन ईरान के सपोर्ट में उतर आया है। चीन ने इसके लिए ईरान को समंदर का सबसे घातक हथियार सौंपा है। चीन ने ईरान को वो मिसाइल दे दी है जिसे कैरियर किलर कहा जाता है, जो ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन ने ईरान को DF-2 DAT शिप बैलिस्टिक मिसाइल दी है। चीन ने इस मिसाइल को खासतौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है। यह मिसाइल सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाइट डेक को नष्ट करने में सक्षम है। फ्लाइट डेक वो जगह होती है जहाँ से कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है। चीन ने ये फैसला तब लिया है जब ट्रंप ने अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान को घेरने का ऑर्डर दे दिया है। कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जो बेड़ा ईरान में भेजा गया है वो वेनेजुला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है और इसकी अगुवाई महान एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। जरूरत पड़ने पर ये तेजी के साथ घातक हमला करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने आगे कहा है कि इसलिए ईरान परमाणु हथियारों को छोड़कर जल्दी से बातचीत के टेबल पर आ जाए। तो ट्रंप की इस धमकी का ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने तगड़ा जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सेना तैयार है और देश पर किसी भी हमले का जोरदार जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। यानी कि ईरान ट्रंप को जंग की खुली चेतावनी दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खलीफा ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है, यानी ईरान ने एटम बम बना लिया है। इसलिए कहा जा रहा है इसी वजह से ट्रंप ईरान पर अटैक की बार बार रणनीति बदल रहे हैं। यानी ईरान ने ठान लिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो परमाणु हमले से उसे दहला देगा। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग की आहट सबसे तेज हो चुकी है, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अभी तक हलचल पैदा कर दी है। ईरान ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि एक हाई प्रोफाइल मौत के जरिए दुनिया को ये संदेश भेज दिया कि वो अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कथित तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाकर ईरान ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहे हैं, उसी वक्त ईरान का ये कदम किसी वार्निंग शॉट से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे और मैसेज भेज रहे थे कि अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक मौत की सजा पाए व्यक्ति हमीद रेजा साबिर इस्माइल पो, उस पर यह आरोप था कि वो ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए मोसाद अधिकारियों के संपर्क में जुटा था और उसने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इसराइल तक पहुंचा दी। ईरान का दावा है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद ही सजा का ऐलान किया गया। जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए मिसाइल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे विदेशी साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया और ये जताने की कोशिश की
कि तेहरान अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करने वाला बल्कि पहले से चैलेंज चल रहा है। इस फांसी का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। लेबान से इसके लिए हिजबुल्लाह, इराक से कताई हिजबुल्लाह और यमन से हूँ विद्रोही भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ चुके हैं। कहीं न्यूट्रल न रहने की चेतावनी भी है तो कहीं आत्मघाती हमलों तक की तैयारी की बातें खुलकर सामने आई हैं। यमन की हुतियों ने तो शिपिंग रूट्स को दोबारा निशाने पर लेने का इशारा भी कर दिया है। ये सब मिलकर उस प्रॉक्सी बार की तस्वीर पेश करता है जिसमें ईरान केंद्र में बैठकर पूरा खेल पड़ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट करियर्स और लड़ाकू विमानों को ईरान के करीब ला रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि एक और खूबसूरत आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रही है। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं मिलने वाला। ईरान, अमेरिका और इसराइल दोनों पर ये जताने की भी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए वही जिम्मेदार है और अंदरूनी अशांति भी विदेशी साजिश का एक नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने खुद को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी पेश कर दिया जिसने पहले ही शतरंज की बिसात पर अगले कई चालें देख ली है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस खबर के बाद कोई रिएक्ट करेगा या फिर चुप्पी साध लेगा? आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।